बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं रजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। ARY न्यूज़ से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जो ARY न्यूज़ ने किया। कुछ देर पहले की खबर ये है कि ऑफिशियली अरशद शरीफ साहब को ARY से रुखसत कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन ARY ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर डाला वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ और उसके बाद असल वजह देखें। अरशद शरीफ जिसके पीछे जो है वो सलमान इकबाल बजाते खुद समझे जाते थे, जिनकी कही हुई बात जो है वो सलमान इकबाल की कही हुई बात समझी जाती थी, आखिरकार फिर उन्हें क्यों निकाला गया, इसकी बड़ी ख़ास वजह है वो। और ARY से जो मैंने लिखा है कि उसने बुज़दिली दिखाई है, ऑब्वियसली वो इसलिए लिखा है क्योंकि जियो TV ने हामिद मीर हों या कोई भी अपना वो एंकर हो, कम से कम उसके लिए वो खड़े रहे हैं और आखिर तक प्रेशर जो है वो बर्दाश्त किया है, लेकिन ARY से प्रेशर जो है वो बर्दाश्त हुआ नहीं है। तो उन्होंने आखिरी पहले जो ARY ने जो ट्वीट किया है, पहले मैं वो आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ, फिर अरशद शरीफ ने जो आखिरी ट्वीट किए थे वो भी पढ़ के सुना देता हूँ, और फिर मैं आपको ये वजह भी बता देता हूँ कि आखिरकार ARY से अरशद शरीफ को निकाला क्यों गया। सुने ज़रा जो ARY का ऑफिशियल मौक़िफ़ है, पहले वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ARY's network's code of conduct for its employees clearly states that any post by any employee on social media strictly has to be in accordance with company's policy। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ARY का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये है कि ARY का कोई भी एम्प्लॉय कोई भी अगर सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन करता है या कोई पोस्ट लगाता है तो वो कंपनी पॉलिसी के तहत होनी चाहिए। Thus, with a heavy heart, we would like to announce that after a journey of 8 years together, 8 साल हमने जो है ना वो इकट्ठे गुजारे, लेकिन जो है ना वो बड़े ही मायूस होकर हमें ये बताना पड़ रहा है कि हमने अरशद शरीफ साहब के साथ जो है ना वो रास्ते जुदा कर लिए हैं और हम उन्हें मुस्तकबिल के लिए जो है वो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। एक तो बात यह है कि कोई भी कंपनी किसी को पाबंद नहीं कर सकती कि उसके ज़ाती ख्यालात क्या हों। ट्विटर के ऊपर वो लिखा होता है कि मेरे जो ट्वीट्स हैं वो एक तो इंडोर्स नहीं करते हैं या रीट्वीट्स इंडोर्समेंट नहीं होती है, और दूसरा ये है कि ये ज़ाती ख्यालात कंपनी पॉलिसी के मुताबिक कैसे होने चाहिए। मिसाल है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ तो उस कंपनी पॉलिसी के तहत मेरे ज़ाती ख्यालात भी होना चाहिए। क्या ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है कि कंपनी क्या सोचती है ये मुझे सोचना है। मेरा काम है, कंपनी जो मुझे असाइनमेंट देती है मैंने वो मुकम्मल करनी है और वो मैं मुकम्मल करूँ। कंपनी क्या सोचती है उसके मुतालिक जो है ना वो राय रखना जो है वो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती है। बेसिक राइट्स की खिलाफ वर्जी है ये। तो लिहाजा अरशद शरीफ को जो है ना वो ये बहाना बनाकर जो है ना वो निकाल दिया गया। अब ज़रा बात सुने, बड़े जो अहम तरीन है वो ये है कि असल वजह क्या है। फिर मतलब अरशद शरीफ को निकालने के लिए असल प्रेशर क्या था, उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले इसको समझने के लिए कि प्रेशर क्या था, सलमान इकबाल का जो आखिरी ट्वीट है वो देखें। वो कहते हैं नहीं, हमने दिन रात पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो फोर्सेस रही हैं, मतलब जो जिन्होंने उनके खिलाफ हमने काम किया, उनके आखिरी ट्वीट जो है ना वो इससे मुतालिक हैं। और अरशद शरीफ का जो बड़ा ख़तरनाक ट्वीट है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि हाँ, वो कहते हैं जी अब तक की मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद में तैनात एक सरकारी अफसर ने सबसे पहले ये वीडियो, शौकत तरीन वाली वीडियो की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भेजी। पिंडी में तैनात एक अफसर ने भी फ़ोन करके TV चैनल्स पर खबर चलवाई। दोनों के स्क्रीनशॉट्स मौजूद। सियासत करनी है तो खुलकर करो, क्यों इदारों को अपनी हरकतों से बदनाम कर रहे हो। ये अरशद शरीफ की जो है वो आखिरी ट्वीट है। इससे कहानी हमें थोड़ी सी समझ में नज़र आती हुई जो है ना वो नज़र आ रही है, लेकिन असल कहानी क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये तो सारी बातें आपको इंडिकेट कर रही हैं। कुछ दिन पहले खबर ये आई थी कि ARY पे प्रेशर डाला जा रहा है कि हाँ हम ठीक है आपको बहाल कर देते हैं। पिछले 25 दिन से ARY बंद है, पिछले 25 दिन से ARY का नुकसान हो रहा है। अब ये जो ARY है असल में इससे मुराद अब्दुल रज़ाक याकूब हैं, ठीक है। अब्दुल रज़ाक याकूब जो हैं वो एक बहुत बड़े ज्वेलर थे, उनके बेटे हैं सलमान इकबाल, ठीक है। इनका पूरा नाम अब्दुल रज़ाक याकूब ज़ौक है। एक ज़ौक TV भी आता है, वो भी इन्हीं का है। तो अब्दुल रज़ाक याकूब ज़ौक जो हैं उनके बेटे सलमान इकबाल असल में ये सोने के कारोबार से वाबस्ता हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इनकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन ये जो है ना वो यूँ समझ लीजिएगा कि एक जो है वो बिज़नेसमैन ख़ानदान से हैं, और पिछले 25 दिन से जो 4000 ख़ानदानों का जो नुकसान हो रहा है, जो उन बेचारों की इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़राब है, इस वजह से डेफिनेटली इनको ये जो है ना वो कदम उठाना पड़ा। अब वजह क्या है, ये ऑफ़र दी गई
कुछ दिनों से इतलात बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कुछ ऑफर्स दी गई कि हम ARY से सुलह कर लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने ये ऑफर्स दी कि हम ARY से सुलह कर लेते हैं। और भी बहुत सारी जगहों से ऑफर्स आई कि हम ARY से सुलह कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपको कुर्बान करना पड़ेगा। और वो कुछ लोग जो हैं वो कौन कौन हैं, उस वो ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कुछ लोग जो हैं वो कौन कौन है और वो कुछ लोग जो है वो क्या क्या कह रहे हैं। इससे मुतालिक ही साबिर शाकिर का एक ट्वीट भी मेरे सामने पड़ा है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। साबिर शाकिर साहब ने लिखा इनको निकालने से मुतालिक, वो लिखते हैं कि मेरे बाद अरशद शरीफ भी ARY से रुखसत हुए, उनकी आवाज़ भी बंद कर दी गई। दुआ है कि इंतकाम की आग ठंडी हो और ARY बहाल होकर कम से कम हज़ारों ख़ानदानों को बर्बाद होने से बचा सके। बेस्ट ऑफ लक ARY न्यूज़ ऑफिशियल। एक दरवाज़ा बंद हो तो अल्लाह ताला हज़ार खोल देता है। इमरान खान ने भी इसी के ऊपर जो है ना वो बात की। आज अरशद शरीफ भी जीत गया। अब इमरान रियाज खान हों, साबिर शाकिर हों या फिर ये जो अरशद शरीफ हैं, आप ये देखिए कि ये ऑफेयर थे, ऑलरेडी ये प्रोग्राम नहीं कर रहे थे। और भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको जो है वो ये कहा गया है कि आप ने जो है ना वो इनको इनके साथ काम नहीं करना। ऑब्वियसली कुछ नामों की कुर्बानियाँ आपको देनी पड़ेंगी और वो नामों की कुर्बानियाँ देकर जो ही हालात फिर बेहतर होंगे, फिर कल इनके बारे में सोचा जाएगा कि दोबारा उन्हें टीवी पर रखना है या नहीं। लेकिन जियो ने कभी ये नहीं किया जो ARY ने किया कि पूरी पोस्ट लगाई हो और पोस्ट लगा के कहा हो कि अरशद शरीफ ने जो है ना वो सोशल मीडिया पर चूँकि ये इस तरह की बात की है तो हम जो है ना वो उनसे जो है ना वो रुखसत चाहते हैं जी, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। और इस तरह से सिर्फ ARY न्यूज़ ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब हम तो कुछ भी हो जाए रियासत के साथ हैं। ऑब्वियसली वो रियासत, जियो भी, मैं तो जियो को भी गद्दार टीवी चैनल नहीं कहता हूँ, जियो भी रियासत के साथ ही है। लेकिन जब उसने तनकीद करनी होती है और वो तनकीद करते भी बड़े अच्छे तरीके से हैं, मतलब बड़ा खूबसूरत तरीके से, प्रोपेगेंडा भी बड़े खूबसूरत तरीके से करते हैं और वो फिर उस पर स्टैंड भी करते हैं। ARY न्यूज़ बेचारा और जियो, ARY तो पहली दफ़ा बंद हुआ है ना, जियो तो को 2-3 दफ़ा जो है वो पाबंदी का सामना करना पड़ा। मुझे याद है कि जब जियो की जो DSNGs जाया करती थी तो लोग जो है वो उन DSNGs को तोड़ देते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया था कि जियो की DSNGs के बाद जो जियो के कवर्स होते हैं उनको उतार दिया था और खाली वाइट DSNGs थी, सफ़ेद DSNGs हुआ करती थी, यानी कि सफ़ेद कवर जो है ना वो उनके ऊपर जो है ना वो लगा होता था। ठीक है, तो ताकि लोग जो है ना वो, और फिर मुझे याद है कि जियो की एंकर एक दफ़ा वो खड़ी थी उसके ऊपर और लोगों ने बोतलें मारी थी और ये वो, तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता था जियो के जो है ना वो लोग, लेकिन वो अपने पॉइंट से पीछे नहीं हटे थे। और इसी से मुताल्लिक जो है ना वो जब ये पॉलिसी चेंज हुई थी तो इसका इशारा दे दिया था इकरारुल हसन ने। इकरारुल हसन जो है ना, वैसे तो मुझे आजकल उनकी भी समझ नहीं आती कि वो सज्जे पासे हैं या खबे पासे हैं, ठीक है, लेकिन वो इकरारुल हसन ने कहा था कि जो आज सबका चहीता है, जो आज सबका जो है वो फेवरेट चैनल है, मतलब इशारा हमने किया था कल, वही जो है ना वो विलन होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने इससे पहले ही जो है वो आगाह कर दिया था, तो अंदाज़ा हुआ चाहता है कि ये सारी चीज़ जो है ना वो उसी चीज़ का हिस्सा है। और अब यूँ समझिएगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन प्लान 1 ये था कि इमरान खान को हटाया जाए। रजीम चेंज ऑपरेशन का अगला मरहला ये है कि इसके हक़ में तमाम आवाज़ों को बंद करा दिया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं। पकड़ो, धकड़ो, मारो, फायर करो, नौकरियों से फारिग करो, चैनल्स को बंद करो, ये पॉलिसी चल रही है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।